देखो जी, दिल्ली के अंदर कई जने पूछ रहे थे कि 2 गढ़ क्या होती है। 2 गढ़ के बारे में लोगों को परिचय नहीं है। ये होती है एक बड़ा गढ़ और ये उसके ऊपर गया एक छोटा गढ़, ये मिलके बना 2 गढ़। बोल बंसी वाले की, आजा बेटा आजा ले। इस तरह से 2 गढ़ का वितरण अपने राजस्थान के अंदर गढ़ के पास किया जा रहा है धर्म सेवा संस्थान की तरफ से, जिसके अंदर सभी सदस्य यहाँ मौजूद हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। आधुनिकता के ज़माने में आसपास के लोगों को भीषण गर्मी में ठंडा पानी पीने के लिए धर्म सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी संख्या में 2 घड़े वितरण कार्यक्रम राजस्थान के गांव बागौर, तहसील उदयपुर वाटी, जिला नीमका थाना में 17 जून 2024 को निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर करेंगे, जिसमें गांव में रहने वाले परिवारों को 2-2 घड़ों का सेट बांटा जाएगा। धर्म सेवा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने ये प्रण लिया है कि ये कार्य केवल एक धर्म कार्य न होकर एक सामाजिक व राष्ट्रीय स्तर का कार्य भी बनाएंगे। इस माध्यम से गांव के कुम्हार की आय तो बढ़ेगी ही, साथ ही लोगों का मिट्टी से जुड़ाव भी बढ़ेगा, क्योंकि मिट्टी के घड़े का पानी शरीर के रोगों का नाश करता है। इससे हमारा पर्यावरण में भी सुधार होगा, क्योंकि घरों में प्रयुक्त होने वाले फ्रिज कहीं न कहीं प्रदूषण को भी नुकसान पहुंचाते हैं और स्वदेशी विचार को प्रोत्साहन मिलेगा, आदि अनगिनत लाभ होंगे। आज देखा जाए तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति हमारे इस कार्य की सराहना कर रहा है और अपना भरपूर सहयोग संस्थान को प्रदान कर रहा है। इस मुहिम में सैकड़ों लोगों ने तन मन धन से सहयोग दिया है। आप सभी भी धर्म सेवा ट्रस्ट से जुड़कर इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं और अपने अपने क्षेत्र में इस कार्य को अपने नामों से कर सकते हैं। इसमें संस्थान को अपने नाम बैनर की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। भीषण गर्मी का माहौल है और भीषण गर्मी लगातार जिस तरीके से तमाम संस्थाएं या तमाम जो लोग हैं, कोई भी त्यौहार जब आता है या कोई भी बड़ा पर्व आता है, चाहे वो गुरु पर्व हो, इसी तरीके से क्षेत्र में जाकर या मार्केट में जाकर पानी पिलाने का लोग काम करते हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अधिवक्ता हैं और देवराज जी नाम है उनका, और सेवा संस्थान के नाम से एक संगठन चलाते हैं। लगातार पिछली बार भी हमने अपडेट आपसे दिखाया था कि किस तरीके से कपड़ा वितरण से लेके वृक्ष लगाने से लेके तमाम जो मुहिम है वो लगातार चलाते आते हैं। बातचीत करेंगे क्योंकि अब उन्होंने एक नई मुहिम छेड़ी है। मुहिम का क्या नाम है, मुहिम का क्या मकसद है, क्योंकि घड़ा वितरण लगातार वो कर रहे हैं और घड़े का उन्होंने नाम भी दिया है। देवराज जी, जो मुहिम आपने छेड़ी है उस मुहिम की कहाँ से आपने शुरुआत की थी, नाम क्या है उस मुहिम का और मकसद क्या है उस मुहिम? देखिए, ये कोई मुहिम नहीं है, एक विचार है, एक योजना है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्थान पे धर्म के अंदर विश्वास रखता है और वो धर्म का कार्य कैसे ना कैसे करता रहता है। हमारे एक हिंदू धर्म के अंदर इस जेठ महीने के अंदर निर्जला एकादशी आती है, जिसे 11 का तो वैसे ही बहुत महत्व है। वो मेरे से ज़्यादा जो हमारे समाज के पंडित लोग हैं या और जो विचारवान लोग हैं उसे जानते हैं 11 का कितना महत्व होता है। उसी के अंदर ये निर्जला एकादशी का एक अपना एक विशेष महत्व है। इस निर्जला एकादशी को हमारे समाज के द्वारा जल वितरण किया जाता है, जो एक बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है। तो इस जल वितरण की योजना से, क्योंकि मेरा एक अपनी हमेशा से एक सोच रहती है कि कोई चीज़ एक लकीर पे ना चल के थोड़ा सा उससे हट के कार्यक्रम हो, तो मैंने उस जल वितरण की जो योजना को देखा। लोग जल वितरण करते हैं और जल करें ठीक है, लेकिन जल के साथ साथ अब उसमें हर एक जगह विलासता आती रह जा रही है। तो उस विलासता के रूप स्वरूप क्या होता है कि लोग कैंपा कोला बांटने लग जाते हैं, माजा बांटने लग जाते हैं और कोई एसेंस डाल के रंग बिरंगे पानी बनाते हैं, जिस पानी का कई बार दुष्प्रभाव भी होता है। लेकिन उनका मकसद बहुत अच्छा होता है, सेवा करने का और लोगों को पानी पिलाने का। तो उस मकसद के दौरान जब मैंने उसमें पाया कि उस एक गिलास पानी से या उस एक बोतल पानी से हमारी 10 से लेकर 15 मिनट की, आधे घंटे की, 1 घंटे की, 2 घंटे की संतुष्टि होती है, तो क्यों ना उस चीज़ के अंदर ऐसा कुछ चेंज करा जाए उसी बजट के अंदर, उसी तरह से काम करते हुए कि वह कार्य थोड़ा सा एक रूप स्वरूप और बड़ा ले ले। तो उसके अंदर दिमाग में आया है कि मटका एक ऐसी सोच, एक कलश, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उनकी हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक था। आप कोई भी धार्मिक कार्य उठा के देख लो, उसके अंदर सबसे पहले कलश की पूजन होती है, क्योंकि कलश को बड़ा पवित्र माना जाता है। हमारे घरों के अंदर, हमारे मकानों के मुहूर्त होते हैं, हमारे यहाँ कुआं पूजन होता है, ऐसा कुछ होता है, तो उसके अंदर बहन बेटियाँ एक सिर के ऊपर 2 घड़े लेके, मतलब एक बड़ा घर, एक उसके ऊपर छोटा घड़ का सेट लेकर उस पूजा करने के लिए निकलती है, जिसकी उसका पूजन किया जाता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए
सब लोगों के विचार और विमर्श करके आप जैसे लोगों से योजना बनाई गई, क्यों ना इस 2 घड़ को लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे हर एक किसी के पास जो पानी की हम उस समय 1 दिन का जो पानी बांट रहे थे, वो 1 दिन का पानी ना होकर कम से कम 6 महीने का या 1 सीजन का या 1 साल तक, या जब तक उसका घड़ा चल जाए, हो सकता है 2 साल तक का, तो आपका पानी का कार्यक्रम उसी एक कार्यक्रम के द्वारा हो गया। तो ये जो आपने शुरुआत की है, ये कहाँ से शुरुआत की थी, कितने साल इसको हो गए करते करते, और लगभग कितने लोग हैं जो इसका समर्थन करते आए हैं और जुड़ रहे हैं लोग आपसे? देखो, ये शुरुआत आज से 3 वर्ष पहले करी गई थी, और अपने ही क्षेत्र से एक जो मंदिर के अंदर हमने कुछ ये घड़े बांटे थे, जिसका हमारे को बड़ा अच्छा सहयोग मिला। सहयोग मिलने के बाद फिर करते करते कार्य में आता है, फिर लोगों ने कहा जी इससे ज़्यादा इसकी गाँव में आवश्यकता है, आप गाँव में जाओ, डायरेक्ट कुम्हार से इस चीज़ को ख़रीदो। हम कहा बिल्कुल अच्छी बात है। तो पिछले साल हमने इसी योजना को इस रूप में अमल में लाए, और हम राजस्थान के एक गाँव में गए, वहीं सीधा हमने कुम्हार से बात करी। कुम्हार को भी बड़ी खुशी हुई कि हाँ, एक साथ उसे 200-400 मटकों का कोई ऑर्डर देने आया है, और हमारे को भी बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, किसी के परिवार का एक भरण पोषण का कार्यक्रम बड़े अच्छे उससे चलेगा। और वहाँ के लोगों ने हमारे को हाथों हाथ लिया इस वाली योजना को। हमारे को उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, हम कहाँ जाके खड़े होंगे, कैसे किसी को बताएंगे, कैसे ये चीज़ बटेगी। फिर उसमें भी बात आई, जैसे कुछ शगुन अपशगुन वाली बातें होती है, किसी ने कहा नहीं जी, घड़ा खाली नहीं देना चाहिए, उसे भर के देना चाहिए, आप टैंकर का इंतजाम भी करो। हमने टैंकर का भी इंतजाम करा, तो टैंकर के अंदर से पानी डालकर उस घड़े को दिया गया, भर के दिया गया। लोगों ने बड़े उत्साह के साथ, मतलब आप साइड में जो देखेंगे क्लिपें चल रही हैं, कई छोटी मोटी फोटो भी आ रही होंगी, तो उसके अंदर लोगों ने बड़े उत्साह के साथ अपने सिर के ऊपर उठा के लेकर गए और अपने घरों के ऊपर इसे लेकर गए। जो वीडियो चल रही है और जो आधार यानी कि जो तरीका आपका घड़े को वितरण करने का है कि भाई एक बड़ा घड़ा हो गया, उसके ऊपर एक छोटा घड़ा आपने रखा, उसके बाद उसको ढककर रखा और उसका नाम आपने जो दिया है, वो तरीका आपने, मतलब सवाल लोग करते हैं ना कभी, कहाँ से सीखा? देखिए, जब आप कुछ समाज में करने के लिए जाते हैं तो समाज अपने आप सब कुछ सिखाता है। आपकी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर काम को करने की नीयत होनी चाहिए, काम अपने आप होते चले जाते हैं। क्योंकि ये पीछे भी कई बार ऐसे प्रश्न आए, कई ऐसी संस्थाएं और हैं जिन्होंने मेरे साथ सहयोग लेकर उन्होंने संस्थाओं में कार्य करा और उन्होंने संस्थाएं बनाई, आज वो बहुत मान सम्मान देते हैं। वो कई बार ऐसी छोटी मोटी दिक्कतों से परेशान हो जाते हैं, सर ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। मैं उनको एक ही बात समझाता हूँ और एक ही बात सिखाता हूँ, क्योंकि जो मेरे गुरुजी ने मेरे को सिखाई थी, एक कि आप काम करने की मन में इच्छा पालो, काम अपने आप होता चला जाएगा। क्योंकि हमारे गुरुजी ने एक ही बात कही थी हमारे को कि आज की तारीख के अंदर भी भामाशाह की कमी है, लेकिन भामाशाह की कमी नहीं है, महाराणा प्रताप की कमी है। महाराणा प्रताप हो, भामाशाह आज की तारीख में बहुत बैठे हुए हैं। पिछले कार्यक्रम का मैं आपको बताऊं, जो मैंने घड़ा वितरण करा, तो घड़ा वितरण के लिए मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था समाज से। मैं तो समाज में एक मैसेज डाला था, एक भी मैं ऐसा करना चाहिए, मेरा एक शुरू से इच्छा रही है कि समाज के अंदर मैसेज जाए। मैंने मैसेज डाला, लोगों का सहयोग आने लग गया, मेरी सहयोग की अपेक्षा नहीं थी, सहयोग इतना आने लग गया कि जिस दिन मेरे को घड़े का वितरण कार्यक्रम करना था, उससे 2 दिन पहले मैंने उनके आगे हाथ जोड़े कि भाई साहब अब आप सहयोग ना भेजें, क्योंकि अब मैं उससे ज़्यादा ऑर्डर नहीं दे सकता, मेरे पास सामान नहीं आ सकता, तो अब जो आप राशि भेजेंगे मैं उसका सामान नहीं खरीद पाऊँगा। तो वही वाली बात है कि आप कार्य करने वाले बनो, लोग साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अच्छे मन से अगर आप काम करते हैं तो लोग सहयोग भी करेंगे और ऊपर वाला भी आपको साथ देगा। ऊपर वाले का तो आशीर्वाद हमेशा ही आपके साथ। जब आप एक अच्छा कार्य करने जा रहे हैं तो आपका जब मन संतुष्ट हो रहा है, तो उसका मतलब आपके मन के अंदर, आपके आत्मा के अंदर कोई बैठा हुआ है, वो संतुष्ट हो रहा है। और वो कौन बैठा है? साक्षात परमात्मा बैठा हुआ है। अगर वो संतुष्ट हो रहा है, वो तो सब कुछ हो ही रहा है अच्छा। लेकिन जब समाज को भी ऐसी बातें पता चलती है, समाज भी आपके साथ होता है, समाज अच्छी बात को प्रोत्साहन देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, समाज अच्छे कार्य के लिए तैयार बैठा हुआ है। हमारी जो संस्था का नाम अभी आपने बताया, धर्म सेवा संस्थान ट्रस्ट, उसका मकसद ही है कि धर्म की परिभाषा आज हम बिखेर चुके हैं। धर्म हमने सोच लिया किसी मूर्ति पूजा में, किसी एक आडंबर के अंदर हम इसे धर्म मान लिया। ये धर्म नहीं है। धर्म ये है कि जहाँ आपके मन को संतुष्टि हो जाए, जिस कार्य को आप अपने से उठ के किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, वो धर्म है। मेरे हिसाब से आप 10 रुपये कमा रहे हैं, 10 में से 8 रुपये आप अपनी फैमिली के 9 खर्च कर लो, 9.5 खर्च कर लो, जो 50 पैसे भी अगर आपने किसी और के लिए उस कार्य में लगाए हैं, वो धर्म है। ये सीधी सी धर्म की परिभाषा है। देवराज जी, इसमें एक सवाल खड़ा होता है कि भाई आजकल के ज़माने में लोगों को फ्रिज का पानी बहुत ज़रूरी हो गया है। गाँव में फ्रिज पहुँच गया है, क्योंकि जब लाइट पहुँच गई तो फ्रिज भी पहुँच गया है, और बिस्लरी की बोतल भी गाँव में पहुँच गई है, दुकान में मिलती है, तो लोग उनको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो घड़े के पानी पीने से या उसके पानी पीने में कितना अंतर होता है?
देखो, अंतर की बात करो तो अंतर अनलिमिटेड है, जिसे मैं इतने छोटे समय में नहीं बता सकता। लेकिन ये बात आप सही कह रहे हैं। हकीकत में क्या है ना, हमारे को लड़ाई इन चीज़ों से लड़नी है, और ये लड़ाई इतनी आसान कार्य नहीं है। आज छोटा सा बच्चा एकदम स्कूल से थका हुआ आता है, फटाक सी फ्रिज खोलता है और उस बोतल से पानी कट पी लेता है। भगवान का दिया हुआ इतना अच्छा शरीर है, उसे आज इस चीज़ का एहसास ही नहीं हो रहा। उसके माँ बाप उसे समझाते हैं, नहीं मेरे कुछ नहीं हुआ। सही कह रहा है, क्योंकि कुछ इसलिए नहीं हुआ, एक ये परम पिता परमात्मा का दिया हुआ इतना सुंदर और इतना स्वस्थ शरीर है, इसमें छोटी मोटी चीज़ों से कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यही चीज़ जब लंबे समय में चली जाती है तो उसके जोड़ों में दर्द होना चालू हो जाता है। गठिया बाई की जो शिकायत आ रही है इसलिए आ रही है, उसके गले में टॉन्सिल्स हो जाते हैं, उसकी आवाज़ में इफेक्ट हो जाता है, उसकी जठर अग्नि खराब हो जाती है, शरीर में मोटापा बढ़ जाता है। ये सब इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का परिणाम है, जो बाद में जाके एक बड़ा परिणाम के अंदर हमारे सामने आता है। घड़ा जो है नेचुरल है, घड़े को आपको फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट पानी डाल दो, अपने आप फिल्टर हो जाएगा। घड़े में आपको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ठंडा हो जाएगा। घड़े से आपकी सैकड़ों बीमारियां, जो अब वैद्य और आचार्य इस समय आप देखते रहोगे फिर इस पर बता रहे हैं, तो सैकड़ों बीमारियों का अपने आप निदान घड़े से है। तो हमारा ये मकसद था कि धर्म कार्य के साथ साथ, पूजा पाठ के साथ साथ, एक जल वितरण के साथ साथ और अन्य कार्यों के साथ साथ एक ऐसा कार्य भी हो जाए जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो। एक सवाल और मेरा रहेगा लास्ट में कि दिल्ली में देखा जाता है कि पानी सबसे गंदा आता है, यमुना का इशू है, और लोग ज़्यादातर पानी को फ़िल्टर भी कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा पानी क्या करते हैं कि लोग मंगा लेते हैं, चाहे आपका कैंपर हो गया, तमाम जो चीज़ें हैं उसके आधार पर मंगा लेते हैं पानी। दिल्ली में क्या योजना है देवराज जी की? दिल्ली में क्या शुरुआत करेंगे आप अगली गर्मी में, ऐसी गर्मी में कभी शुरुआत करेंगे दिल्ली में वितरण करने की, कि भाई दिल्ली में भी, दिल्ली के लोगों तक भी घड़ा पहुंचे और उसका भी घड़ा पानी पिएंगे? नहीं, बिल्कुल शुरुआत ये दिल्ली से हुई थी। 2022 के अंदर हमने दिल्ली के अंदर ही घड़ा वितरण कार्यक्रम कराया था। हमारे कुछ लोगों ने हमारे को सजेशन दिया कि नहीं जी, इसकी बाहर के गाँवों में ज़्यादा आवश्यकता है, कई जगहों पर गरीबी है। दिल्ली के अंदर तो व्यक्ति सक्षम है, सक्षम होते हुए वो ले नहीं पा रहा, ये एक अलग बात है, क्योंकि उसे इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। लेकिन बाहर कई जगह आवश्यकता है कि जहाँ पर लोग नहीं खरीद पाते, तो इसलिए हम ऐसे अंदर के इंटीरियर गाँवों के अंदर पहुँचे कि जहाँ पर उस चीज़ को पहुँचाया जा सके, उसके अंदर ये किया जा सके। हमारा दिल्ली में भी हमारे को कोई आज की डेट में भी परेशानी नहीं है, आगे भी परेशानी नहीं है। हमारे लिए कोई गांव ऐसा तय नहीं है। जितने लोग मेरी इसी स्पीच को सुन रहे हैं, जितने लोग मेरे तक ये मेरी बात जा पा रही है, आप में से कोई भी व्यक्ति समर्थ है, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे आगे अपना विचार रखो, आप अपने गाँव के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर वहाँ के लोकल कुमार से बात करो, वहाँ पर उससे घड़े की राशि तय करो। जितने आप घड़े बांटना चाहते हो वो हमारे को बताओ। आप इंतजाम कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो हमारे को बताओ, हम वहाँ पे उतनी राशि पहुँचा देंगे। हम खुद पहुँच जाएंगे, हमारे को कोई अपने नाम और पोस्टर बैनरों की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद वहाँ जाके बांटना। लेकिन इस चीज़ को मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जन जन तक इस कार्य को पहुँचाया जाए, और इस घड़े वितरण में कोई नाम और उसका महत्व ना देकर इसका वास्तविक महत्व देखें, जो शरीर के लिए महत्व है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इसे जन जन तक पहुँचाएँ और इस योजना को आगे तक बढ़ाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देवराज जी जुड़े हुए थे और लगातार वो अपनी संस्था के माध्यम से तमाम कार्यक्रम करते रहते हैं, और घड़े का जो उन्होंने मुहिम छेड़ी है, क्योंकि उनका मकसद है कि फ्रिज लोगों के घर में है, लेकिन वो चाहते हैं कि फ्रिज उस चीज़ के लिए होनी चाहिए जैसे खाना की बचत के लिए या तमाम चीज़ों के लिए। लेकिन अगर घड़े का पानी पीते हैं तो तमाम जो बीमारियां लोगों की बढ़ रही हैं, और तमाम जो लोग हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, बहुत इशू हो रहा है देश में, और आप जानते हैं अच्छे से कि किस तरीके से मोटापा बढ़ रहा है, किस तरीके से हालात बुरे हैं, गले में वाकई में बहुत परेशानियां होती हैं, और उनसे बचना है तो घड़े का पानी, जो मिट्टी का पानी होता है, उसको पिएंगे तो उससे आप ठीक हो जाएंगे। देवराज जी कुछ बताना चाहते हैं? जी बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं इसका, वो आप पूछ रहे थे भी पहले कि ये कहाँ पे अभी वितरण हो रहा है। जो इसका पिछली बारी वितरण हुआ था, पिछली बारी नीम का थाना के पास ही एक गाँव है चला चोखड़ी, उस स्थान के ऊपर हमने इसका वितरण करा था। अब की बारी उससे 30 किलोमीटर दूर, क्योंकि पिछली बारी के प्रोत्साहन देके, वहाँ के लोगों का रिस्पांस देखकर खुद वहाँ से ये वाली बात का विचार आया। उन लोगों ने कहा जी आप हमारे गांव में भी आके वितरण करो। अब की बारी वहीं पर एक गांव है, गांव बागोरा, तहसील उदयपुर वाटी और जिला नीम का थाना ही पड़ता है, उस जगह पर अब की बारी 17
17 तारीख राजस्थान में। हाँ, राजस्थान के अंदर 17 जून को ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके अंदर हम 15 जून को यहाँ से जा रहे हैं, 16 जून को और बाकी की टीम पहुँच रही है। तो आप सब लोग हमसे, मैं हर एक चीज़ में जैसे लिखता हूँ तन मन धन का सहयोग, तो आप हमारे में इसमें तीनों तरीके से हमारे को सहयोग दे सकते हैं। तन का सहयोग आपका इस प्रकार से रहेगा कि आप हमारे साथ चलिए, वहाँ उस प्रोग्राम को अटेंड करिए और वहाँ उसके भागी बनिए, शारीरिक रूप से अपनी सहयोग दे। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है शारीरिक योग। मन का सहयोग आपका ये रहेगा कि आपके पास अगर एक वीडियो किसी भी माध्यम से पहुँच रही है, क्लिप किसी भी माध्यम से पहुँच रही है, आप इसे और तक पहुँचाएँ ताकि वो लोग अपने बैनरों के तले करें। हमारे को अपने बैनर की आवश्यकता नहीं है, वो लोग अपने बैनर के तले करें। धन का सहयोग इसमें इस प्रकार से रहेगा कि जैसे जो हमने उसकी एक राशि रखी है मिनिमम 151 रुपये एक घड़े के सेट की, तो आप उस हिसाब से राशि देकर भी उसमें सहयोग कर सकते हैं। तो इसलिए तन मन धन आप तीनों में से किसी भी प्रकार से हमारे साथ सहयोग करें। तीनों के तीनों सहयोग पूरे अति उत्तम है और सब हमारे लिए समान महत्वपूर्ण है। धन्यवाद आपका। तो देवराज जी ने किस तरीके से अपने मन की बात रखी है और बड़े ही प्यार से उन्होंने कहा कि इंसान जिस तरीके से हमारा सहयोग कर सकते हैं और जिस तरीके से इस मुहिम को पूरे देश में पहुंचा सकते हैं, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, जैसा उनका मन करे वो वैसा कर सकते हैं। क्योंकि देवराज जी की एक बात बिल्कुल अच्छी लगी मुझे, उन्होंने कहा कि अभी लगातार लोगों का सहयोग आ रहा था, लेकिन जब हमारा कोटा पूरा हो गया और हमें लगा कि अब इससे ज़्यादा हमें सहयोग नहीं लेना चाहिए, तो देवराज जी ने उन लोगों को मना कर दिया, उनसे हाथ जोड़ लिए कि भाई साहब अब अगली बार जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे सहयोग लेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो में और इस मुहिम से आप क्या कहना चाहते हैं? कोई भी कमेंट हो या देवराज जी से बात करना चाहते हैं तो आप वीडियो में भी कमेंट बॉक्स में लिखकर संदेश भेज सकते हैं। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।